मायावती को बदनाम करने की साजिश हुई फेल, चंद्रशेखर आजाद रावण फंसे खुद के जाल में। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से खबर आपके सामने लेकर आया हूं, ये खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ समूचे भारत की राजनीति में भूचाल मचाने वाली खबर है। और ये खबर जो है, इसके साथ में तमाम जो सबूत है वो भी आपके सामने रखूंगा। जी हां, जिस तरीके से बात किया जाए, भारत देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं। उन 5 राज्यों में से 2 ऐसे राज्य हैं जहां आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों चुनाव लड़ रही हैं और दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़ते हुए नजर आ रही हैं। ये दोनों राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की जो तमाम रैलियां हो रही हैं और उनमें जिस तरीके से अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है, इसको देखकर तमाम विपक्षी पार्टियों को जहां एक तरफ उनकी हवाएं उड़ी हुई हैं, वहीं आप एक तरफ ये भी देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस जो हवाई जो तमाम जो रैलियों में जो जनसंख्या बल, जो जन समर्थन बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है, उसको कहीं ना कहीं मोड़ने और अपने पक्ष में करने के लिए एक आजाद समाज पार्टी की तरफ से एक दांव चला गया। वो दांव क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास की अगर बात किया जाए तो आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों में हमेशा से ही जो तनातनी रही है और आजाद समाज पार्टी हमेशा से उसने वही चुनाव लड़ा है जहां बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव या मजबूती से लड़ रही हो या मजबूत दिखाई दे रही हो। अगर बात किया जाए दोनों पार्टियों की, तो दोनों पार्टियां, एक जो है बहुजन समाज पार्टी जिसे मान्यवर कांसीराम साहब ने बनाया, और दूसरी जो मान्यवर कांसीराम साहब के रास्ते पर चलने की बात करती है, यानी कि आजाद समाज पार्टी। और तमाम मंचों से यह भी देखा गया कि आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, उन्होंने तमाम मंचों से यह भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी अब खत्म हो गई है, अब उसका विकल्प जो है वो आजाद समाज पार्टी है। हालांकि तमाम मंचों से उन्होंने यह भी कहा कि वो बहन मायावती की तरह के साथ में जो कहीं ना कहीं गठबंधन करने के फिराक में रहते हैं, तमाम मंचों से उन्होंने गठबंधन की बात की कि अगर आप बहन जी आज बुला लें तो मैं आज चला जाऊंगा गठबंधन के लिए, यह भी बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उससे पहले के राजनीतिक इतिहास पे अगर आप थोड़ा सा नजर डालते हैं तो चंद्रशेखर आजाद रावण ने यह कहा कि हमने मायावती को तमाम चिट्ठियां लिखी लेकिन उन्होंने हमें नहीं बुलाया। उसके बाद उन्हें जिस तरीके से बात किया जाए, अखिलेश यादव के साथ में गए और अखिलेश यादव ने उनका इस्तेमाल किया। पहले तो वहां पर 2 सीट भी चंद्रशेखर आजाद रावण को नहीं दी गई, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण रोते हुए अखिलेश यादव से अलग हो गए। उसके बाद निकाय चुनाव में उन्होंने फिर से अखिलेश यादव के साथ गए और उन्होंने कहा अखिलेश यादव को मैं अपना भाई मानकर उन्हें निस्वार्थ बिना किसी शर्त के समर्थन देता हूं, ऐसा उन्होंने कहा था जब उन्हें 2 सीट की लड़ाई हुई थी। लेकिन निकाय चुनाव में चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन हुआ, लेकिन कुछ एक सीटों पर हुआ, लेकिन तमाम सीटों पर वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आए। वहीं आप बात किया जाए राजस्थान में मौजूदा जो विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा चुनाव में जो आजाद समाज पार्टी है, इसने राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है उसके साथ में गठबंधन किया और बहुजन समाज पार्टी के सामने एक मजबूती से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और उसने बोला है कि हम खुद के बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके से जो खबर निकल कर आ रही है और एक जो खबर ये वायरल हो रही है, वो खबर ये वायरल हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो चिट्ठी बहन मायावती को लिखी थी, वो चिट्ठी अब वायरल हो गई है। और वायरल इस तरीके से की गई है कि कहीं ना कहीं इस चिट्ठी के वायरल होने का जो समय है, ये साफ तौर पर एक सवाल खड़ा करता है कि कहीं ये सब प्लान तो नहीं है। प्लान के तहत तमाम जो ये रणनीति की गई है, जहां तक जिस तरीके से, क्योंकि इसका जो समय है वायरल होने का, ये एक राजनीति में जो है भूचाल मचाने के लिए और इस पर इसकी समय पर और इसके जो सवाल लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने मायावती को लिखी ऐसी चिट्ठी कि यूपी की राजनीति में मच गया बवाल, जाने पूरा मामला, इस तरीके का आर्टिकल दिया गया है। और ये आर्टिकल दिया है एएसबी ने, जिसने लिखा है चंद्रशेखर ने मायावती को लिखी ऐसी चिट्ठी कि यूपी की राजनीति में मच गया है बवाल, जाने पूरा मामला क्या है। दरअसल रविवार को आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता टिंकू कपिल, नाम समझ लीजिएगा, आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं टिंकू कपिल की तरफ से मीडिया को एक पत्र भेजा गया जो पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के नाम से था, जो बसपा सुप्रीमो को लिखा गया है। 4 पन्नों के पत्र में लिखा गया कि 2014 में और फिर 2019 में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से बहुमत से सरकार बनाई है। बहुजनों के सबसे मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने अपनी वापसी की है। बहुजन समाज के लिए यह कठिन दौर है। भाजपा शासन में बहुजन समाज पर अत्याचार बढ़ा है और उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। बहुजनों को शासन बनाने का सबसे बड़ा कार्य कांशीराम साहब ने किया था।
जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी की ताकत बनकर उभरी और बहुजन आंदोलन भी मजबूत हुआ। उन आंदोलनों में आपका यानी कि मायावती जी का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के कारण आज वह विचारधारा खत्म होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने मायावती से अनुरोध किया है कि बहुजन समाज के हितों को देखते हुए हमें अपने मतभेद भुलाकर एक के साथ आना होगा। जैसे ही यह पत्र मीडिया में जारी हुआ, पश्चिमी यूपी की राजनीति में हलचल मच गई। इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। मामला लखनऊ तक पहुंच गया, लेकिन देर शाम तक जो पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर रावत थे, उन्होंने उसकी तरफ से जो है इनकार कर दिया गया है। आगे लिखा गया है, पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर रावत ने बताया कि पत्र 2022 में लिखा गया था। फिलहाल ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा गया। कुछ असमंजस की वजह से यह पत्र मीडिया में जारी किया गया। वहीं प्रवक्ता टिंकू कपिल ने बताया कि यह पुराना पत्र है जो गलती से मीडिया को जारी हो गया। अब यह पूरा पत्र था, यह पूरा मामला था, लेकिन इस मामले के बाद आपसे बड़ा सवाल यह रहेगा, क्या कोई राजनीतिक पार्टी बिना अपने दस्तावेजों की जांच किए बिना किसी भी मीडिया को कोई भी एक डॉक्यूमेंट देती है? अगर उसमें पार्टी से रिलेटेड कुछ गुप्त सामग्री होती और वो मीडिया के पास पहुंच जाती तो पूरी की पूरी पार्टी जो है वो खत्म हो जाती है। तो जब मीडिया को कोई भी पत्र देने से पहले तमाम जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उस मामले को बहुत अच्छे से जांचती हैं, लीगली उनको वेरीफाई कराती हैं और उसके बाद जो है मीडिया कर्मियों को जो वो पत्र दिए जाते हैं। और ये जो बताया गया कि अनजान से ये पत्र पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं इस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा प्लान लग रहा है कि प्लान के तहत ये पत्र दिया गया है और चंद्रशेखर आजाद रावण खुद के जो है जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने 2022 में लिखा था और 2022 में जो पत्र लिखा उसे फिर अपने पास क्यों रखा और लगातार आरोप लगाते रहे कि मायावती को उन्होंने पत्र लिखे, लेकिन मायावती ने उनका जवाब नहीं दिया। जब पत्र चंद्रशेखर आजाद रावण के पास रखा हुआ है तो मायावती उसका जवाब कैसे देंगी? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, अगर आपने पत्र लिखा था तो मायावती को भेजा क्यों नहीं? उसको चुनाव से पहले अब रिलीज करने की जो रणनीति बनाई गई आजाद समाज की पार्टी की, उससे कहीं ना कहीं जो आजाद समाज पार्टी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और तमाम लोग जो है सोशल मीडिया पर लगातार चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रवक्ता जो है टिंकू कपिल को भी लोग लगातार जो है तमाम सवालों के घेरे खड़े कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी पर तमाम सवालों के घेरे खड़े कर रहे हैं कि अगर आपने पत्र लिखा तो मायावती को दिया नहीं, क्यों नहीं दिया? अगर मायावती तक वो पत्र जाता तो शायद मायावती उस पर विचार करती और आपको अपनी पार्टी में शामिल कर लेती। लेकिन बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि अगर चंद्रशेखर आजाद समाज के सच्चे हितैषी और समाज के लिए काम कर रहे हैं तो अगर वो अखिलेश यादव को बिना शर्त समर्थन दे सकते हैं, 2 सीटों के लिए रो सकते हैं, उनके दरवाजे पर जाकर पूरा दिन पूरी रात बैठ सकते हैं, ये यदि वो हनुमान बेनीवाल के पीछे खड़े होकर हनुमान बेनीवाल को सीएम पद का दावेदार बनाकर हनुमान बेनीवाल के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं राजस्थान में, तो बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर आजाद रावण निस्वार्थ समर्थन क्यों नहीं देते? अगर वो समाज के सच्चे हितैषी और भाजपा को रोकने चाहते हैं तो क्यों नहीं वो बहुजन समाज पार्टी को अपना समर्थन देते हैं? बड़ी बात निकलकर सामने आती है और चंद्रशेखर आजाद रावण भी वहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं जहां बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है। ऐसे भी लोग सवाल कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है कि इस वक्त जब चुनाव में लगातार बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, मध्य प्रदेश में जो उसकी रैलियां हो रही हैं उसमें अपार जन समर्थन मिल रहा है, जो रैलियां देखकर तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनके होश उड़े हुए हैं। और ऐसे वक्त पर चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी की तरफ से ये पत्र का वायरल हो रहा, कहीं ना कहीं बहुजन समाज का वो वोटर जो मायावती को समर्थन करता है, बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करता है, उसे कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए ये पत्र वायरल किया गया। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद का ये दांव कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और चंद्रशेखर आजाद पर लगातार लोग जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जो चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी का तमाम वोटर उनके पक्ष में आ जाए, वो वोटर और भी मायावती के लिए मजबूत होता जा रहा है। वो वोटर सवाल कर रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने अगर ये चुनाव से पहले पत्र लिखा था, यानी 2022 में अगर पत्र लिखा तो मायावती को क्यों नहीं दिया, और चुनाव से खास पहले उस पत्र के रिलीज होने का, उस पत्र के मीडिया में जाने के क्या मायने हो सकते हैं, ये सभी जो है लोग वो जानते हैं। क्योंकि भारत की जनता है, बहुजन समाज जो है वो इतना भोला नहीं है जो आपके इस षड्यंत्र को ना समझ पाए। बड़ी बात निकलकर सामने आई और आजाद समाज पार्टी की तरफ से ये जो काम किया गया है इसको लेकर बहुजन समाज में लगातार रोष है। क्योंकि मायावती का जो वोट है उसे काटने की एक कवायद की गई और
चंद्रशेखर आजाद की तरफ से जिस तरीके से अखिलेश यादव का समर्थन किया जाता है, हनुमान बेनीवाल का समर्थन किया जाता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का समर्थन नहीं किया जाता, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि समाज को एक करने के लिए दोनों लोग एक साथ आ जाते हैं? अखिलेश यादव ने आपको कितना शेयर दिया था, कितनी वो आपको सीट दी थी जब आप 2 सीटों के लिए रो रहे थे? हनुमान बेनीवाल के साथ में आपका गठबंधन हुआ है, लेकिन सीटों का अलायंस कितनी सीटों के लिए वो किसी को नहीं पता। और आपने ये साफ तौर पर कहा है कि हम हनुमान बेनीवाल के पीछे खड़े होकर हनुमान बेनीवाल को सीएम बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती के लिए हम उनके पीछे खड़े होकर उनको भारत देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये चुनाव लड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करेंगे। ये चंद्रशेखर आजाद रावण नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज का वोट काटने के लिए, बहुजन समाज के लोगों को बरगलाने के लिए कहीं ना कहीं इस पत्र को वायरल किया गया, जिसको लेकर बहुजन समाज लगातार बड़े सवाल चंद्रशेखर आजाद पर खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो निकलकर सामने आता है वो ये आता है कि चुनाव से ठीक पहले इस पत्र के वायरल होने के क्या मायने हैं? अगर आप सच में समाज के हितैषी हैं तो बहुजन समाज पार्टी को आज तक समर्थन क्यों नहीं किया? क्योंकि अन्य पार्टियों को भी आपने बिना शर्त समर्थन किया है। चंद्रशेखर आजाद रावण जो वोट काटना चाह रहे थे, जो बहुजन समाज को बरगलाना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब वो चंद्रशेखर के खिलाफ में वो पूरा दांव जाता हुआ दिखाई दे रहा। बहरहाल मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये जो पत्र वायरल हुआ है, इसको चंद्रशेखर आजाद रावण ने मायावती तक क्यों नहीं पहुंचाया? चुनाव से ठीक पहले इस पत्र के वायरल होने के क्या मायने रहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।